अब कैसुमाल खीलदास साहब शुक्रिया। जैसे कि गुज़श्ता दिन जो सानिया हुआ वज़ारत मज़हबी उमूर मज़हबी हमायंगी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का, तो मैं भी उनको ट्रिब्यूट करना चाहूँगा क्योंकि हमारा ताल्लुक़ अक़लियती बिरादरी से है और इस वज़ारत का और इस कायमा कमेटी का भी मैं मेंबर था, तो उनसे मेरा इंटरेक्शन रहा था और उन्होंने वज़ीर आज़म की हिदायत और क़यादत में जो मिनॉरिटी कमीशन है उसका एक भी इस असेंबली में पेश हुआ। ये हमारा देरीना मुतालबा था जब से मिनॉरिटी कमीशन बनी थी। मुफ्ती साहब ने उसके लिए भरपूर कोशिश की और इस ऐवान में वो बिल पेश हुआ और कायमा कमेटी में मौजूद है, तो मुझे उम्मीद है वो बिल पास होगा। इस तरह जो भी हमारे मज़हबी त्यौहार होते थे, होली हो, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली, नौरोज़, जो भी अक़लियतों के इबादत के बड़े दिन थे या जो हमारे फेस्टिवल थे, उस पर वो खुसूसी तौर पे अपनी वज़ारत से की तरफ से एक खुसूसी प्रोग्राम भी करते थे और ख़ुद उसमें आकर वो सेलिब्रेट करते थे और वो पैगाम देते थे ये तमाम मज़ाहिब रखने वालों का पाकिस्तान है और तमाम मज़ाहिब का हुकूमती सतह पे हम एहतराम करते हैं। और उन्होंने साबित किया कि वो एक आलिम दीन थे और इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है, जो इस्लाम में गैर मुस्लिमों के लिए जो हुकूक है उनकी उन्होंने पासदारी की और हमेशा जो भी इशू हुआ हमने उनको कहा तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी तरफ से कोशिश की। मैं उनको उनकी जदोजहद पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ ये सिर्फ JUI का नुकसान नहीं है, उनके ख़ानदान का नुकसान तो है, मगर इस ऐवान का भी और इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी और मज़हबी जमातों का भी सबका नुकसान है। पाकिस्तान का नुकसान है। हम एक ऐसे रहनुमा से, एक ऐसे आलम दीन से और एक ऐसे मिनिस्टर से जो हमेशा तमाम मज़ाहिब के लिए हमेशा कोशा रहते थे, उससे महरूम हो गए। तो मैं उनके ख़ानदान से भी और जमात उलमा के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से भी दिली अफसोस का इज़हार करता हूँ। दूसरा सर, यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्शन कब हो और एक साथ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी जदोजहद, हमारे कायद नवाज़ शरीफ साहब की जदोजहद, हमारे पार्टी की जदोजहद, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जदोजहद, तमाम जमातों के जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी हमेशा जदोजहद जमहूरियत के लिए रही है, सिविल बालादस्ती के लिए रही है, आइन की पासदारी के लिए रही है। तो हम समझते हैं कि हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जो जदोजहद की है, जो कुर्बानियाँ दी है, जो कीमत अदा की है, उससे हम अब भी पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे और उसने कीमत अदा की। ये नाअहली की जो दाग था ये उसकी जदोजहद के वजह से हुआ, वरना नवाज शरीफ का क्या कसूर था। वो चाहते थे कोई आइन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और उसने लगाया तो वो उसने कीमत भरी। नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि ये पार्लियामेंट बालादस्त है, कोई हम पे डिक्टेट नहीं करेगा, और ये सारी जो बातें थी उसकी, जो उसका बयानिया था, तो उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश की गई, उसको पाकिस्तान की सियासत जो पार्लियामेंट है उससे दूर रखने की कोशिश की गई, मुस्लिम लीग नून की क़यादत से दूर रखने की कोशिश की गई। मगर पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून और जमहूरियत पसंदों के लिए उसकी सियासत हमेशा है और वो पाकिस्तान की सियासत के आज भी महवर नवाज शरीफ साहब हैं। वो आज भी पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए आज भी फैसले कर रहे हैं, तो उसको कोई माइनस नहीं कर सकता। तो आपने देखा स्पीकर साहब, एक इदारा आया, उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई है, हम ये आइंदा गलतियां नहीं करेंगे,
जो हमारी नई क़यादत आई है, अस्करी क़यादत, उन्हें खुल के आके इज़हार किया। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शुगून है। मगर आज बदकिस्मती से एक और हमारा इदारा इस पार्लियामेंट के डोमेन में अपनी कोशिश कर रहा है कि उसमें दखलंदाजी करे। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरियत पसंद किसी की डिक्टेशन, किसी का ऑर्डर नहीं मानेगी। मानेगी तो इस पार्लियामेंट के हुक्म मानेगी। इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम हर कीमत आज भी अदा करने के लिए तैयार है। हम अपने नजरिए से, अपने बयानिए से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हम कान खोल के सुन ले, अगर इस तरह कोई हम पे मुसल्लत किया गया हुक्म तो पाकिस्तान की अवाम सड़कों पर निकलेगी। जमहूरियत के लिए, इस पार्लियामेंट के लिए कोई किसी एक लाडले को अगर राजी करने की कोशिश की जा रही है तो मैं समझता हूं ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश होगी। और पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेकाम की जरूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त तरक्की और खुशहाली की जरूरत है। हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, तमाम हमारे अतादी जो रहनुमा है, 20 घंटे वजीर आजम जागता है। 20 घंटे वो जागता है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। मगर ये जो सारा दिन कमरों में बैठकर इस हुकूमत के खिलाफ, इस जमहूरियत के खिलाफ जो साजिशें करते हैं, हम उसको कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।